हेलो फ्रेंड्स, एजुकेशनल मंदिर में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट हिस्ट्री का जून 2013 का क्वेश्चन पेपर सोल्व करेंगे। अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रीवियस ईयर पेपर को पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है वो आपको पता चलता है कि क्वेश्चन जो है वो कहाँ से आते हैं और किस टाइप से आते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन जो हैं वो बार बार रिपीट भी होते रहते हैं, तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है, सूची एक लेखक को सूची दो इतिहास की परिभाषा से सुमेलित कीजिए। ओकसाट ने जो परिभाषा दी है वो दी है, सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है। ट्रेवलियन की जो परिभाषा है वो है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है, इसका वास्तविक महत्व साक्षिक है। कोलिंगवुड ने जो परिभाषा दी है वो है, संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है। और जेबी ब्यूरी की जो परिभाषा है वो है, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक नहीं। इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। पूरा पाषाण से जो उपकरण मिले हैं वो हैं चिप्पड़ पाषाण उपकरण, मध्य पाषाण से लघु पाषाण उपकरण, नव पाषाण से घिसे पाषाण उपकरण और उच्च पूरा पाषाण से शैल चित्र। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल किस नदी के किनारे पाए गए हैं? सिंधु, सतलज, सरस्वती, रावी। तो सरस्वती नदी के किनारे जो है वो सर्वाधिक हड़प्पीय पुरास्थल पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की वह कौन सी विशेषता थी जो समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है? सूती कपड़ा, विशालकाय भवन, घिया पत्थर की मुद्राएं, हकीक के मनके। तो सूती कपड़ा जो है वो हड़प्पा सभ्यता की वह विशेषता है जो कि उसके समकालीन अन्य सभ्यताओं में ज्ञात नहीं है। सूती वस्त्र उद्योग जो है वो हड़प्पा सभ्यता की एक अलग विशेषता थी, क्योंकि यहाँ कपास का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में होता था और मोहनजोदड़ो से हमें सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है और कई वस्तुओं पर कपड़े की छाप मिली है। अगला क्वेश्चन है, सूची एक स्थान के नाम को सूची दो भौगोलिक स्थिति से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो मेलुहा जो है वो स्थित है सिंधु क्षेत्र में, दिलमुन बहरीन में, मकरान तट और कुरगांव जो कि मध्य एशिया में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया? R.E.M. व्हीलर, गार्डन वी चाइल्ड, जे मार्शल, R.P. चांद। तो R.P. चांद ने जो है वो सर्वप्रथम भारत पर आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था? अजातशत्रु, परीक्षित, परवाहन जैवली, श्वेत केतु। तो परवाहन जैवली जो है वो उत्तर वैदिक कालीन पांचाल राज्य का प्रसिद्ध दार्शनिक नरेश था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सूत्रकार नियोग प्रथा को अनुचित बताता है? गौतम, आपस्तंभ, बोधायन, वशिष्ठ। तो आपस्तंभ जो है वो नियोग प्रथा को अनुचित बताते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख है? देवी चंद्रगुप्तम, 10 कुमार चरित्र, मुद्रा राक्षस, अभिधान चिंतामणि। तो हेमचंद्र के ग्रंथ अभिधान चिंतामणि से हमें कौटिल्य के कई नामों का उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंधित नहीं है? चंद्रगिरी, ब्रह्मगिरी, अदिच्छनूर, उतनूर। तो इसमें उतनूर जो है वो महापाषाण युगीन संस्कृति से संबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रीको रोमन लेखकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो इनका जो सही कालानुक्रम है उसके अंतर्गत सबसे पहले टेसियस, उसके बाद स्टेरबो, उसके बाद जो है वो प्लिनी और फिर टोलमी। तो सही क्रम जो होगा वो हमें मिलेगा ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, तमिल लेखकों के तीसरे महान संगम की पीठ स्थित थी? गंगईकोंड, चोलपुरम, कांची, मदुरा, तंजावर। तो ये थी मदुरा में स्थित थी, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से नगर में पुरातन काल के दौरान बंदरगाह नहीं थी? तूतीकोरिन,
पूमपुहार, ताम्रलिप्ति, नागपट्टनम। तो इसमें से तूतीकोरन में जो है वो कोई बंदरगाह नहीं था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। रोमक सिद्धांत जो है देखने को मिलता है हमें यूनानी प्रभाव, राउलेटेड मृदभांड रोमी प्रभाव, सुर्खी कुषाण प्रभाव और बीजगणित अरब प्रभाव। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ आया है? समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का शहबाजगढ़ी अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे हमें चंद्रगुप्त और अशोक दोनों का नाम एक साथ देखने को मिलता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। जो न्याय जो है वो रिलेटेड है गौतम से, वैशेषिक कणाद, सांख्य कपिल और मीमांसा जैमिनी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सातवाहन सिक्कों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। तो ये सही कथन है। उन्होंने सोने के सिक्के जारी नहीं किए, ये सही कथन है। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए, ये कथन जो है वो सही नहीं है। सोने के सिक्के सातवाहन शासकों ने जारी नहीं किए थे। उन्होंने सीसा का सिक्का जारी किया, ये भी सही है। उन्होंने प्रोटीन का सिक्का जारी किया, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो कोडुमनल जो है वो एक व्यापारिक केंद्र है। गंगईकोंड जो कि चोलों की राजधानी, महाबलीपुरम एक पल्लव मंदिर है और पूमपुहार जो कि बंदरगाह नगर है। तो ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, मालव काल गणना निम्नलिखित में से किस संवत से अभिन्न थी? विक्रम, शक, गुप्त, कली। तो ये थी विक्रम संवत से, ऑप्शन ए। विक्रम संवत को जो है वो मालव संवत के नाम से जाना जाता है और इसका प्रचलन जो है वो उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के द्वारा शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें तमिल वासियों की व्यापारिक गतिविधियों संबंधी संदर्भ प्राप्य हैं? मुलाई पट्टू, नेदुन लवडाई, सिलपद्दिगारम, मणि मेखलई। तो ये है सिलपद्दिगारम में, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दक्कन के प्रसिद्ध महाकाव्य कुरल का लेखक था? कंबन, ओतकुट्टन, पुगलेनिद, तिरुवल्लुवर। तो तिरुवल्लुवर जो है वो इसका लेखक था, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें जो तोलक का पीएम है वो एक तमिल व्याकरण है। तिरुकुरल जो कि जैन दर्शन से संबंधित है। शिल्पाधिकारम में एक प्रेम कथा का वर्णन है और परिपाडल जो है वो एक दर्शन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस अभिलेख में शून्य का प्रमाण मिला है? ऑप्शन ए, आदित्य सेन का अपशब्द अभिलेख, ऑप्शन बी, भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख, गौतमीपुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ये है ऑप्शन बी, भोजदेव का ग्वालियर अभिलेख। इस अभिलेख में जो है वो शून्य का प्रमाण मिला है। यह अभिलेख जो है वो भोज अर्थात मिहिर भोज का है और इससे पूर्व के जो गुर्जर प्रतिहार शासक थे उनकी जानकारी भी हमें इस अभिलेख से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, नीचे 2 वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए कहा गया है और दूसरे को कारण आर। कथन ए, पल्लव नरेश महेंद्रवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम सहित कतिपय उत्कृष्ट शैल खचित हिंदू मंदिरों का निर्माण करवाया था। ये कथन जो है वो सही कथन है। कारण आर, महेंद्रवर्मन प्रथम शुरू में जैन था किंतु शैव अनुयायी बन गया था। ये भी सही है। तो दोनों ही कथन जो है वो सही है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ए और आर दोनों सही हैं तथा ए की सही व्याख्या आर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का अनुक्रमिक क्रम दीजिए और प्रदत्त कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो इसमें सबसे पहले जो है वो है आदित्य चोल, उसके बाद आदित्य चोल के बाद प्रांतक चोल प्रथम, और तीसरे नंबर पे राजा राज चोल प्रथम, और फिर राजेंद्र चोल। तो सही क्रम जो है वो है ऑप्शन बी में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, इल्तुतमिश का मकबरा इस बात का संकेत करता है कि इसके निर्माण में हिंदू तथा मुस्लिम स्थापत्य कला की परंपराओं का मिला जुला प्रयोग किया गया है। ये जो कथन है वो सही नहीं है, ये कथन सही है, ये कथन जो है वो सही है। प्रथम बार असली मेहराब का प्रयोग सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के मकबरे में किया गया, ये कथन सही नहीं है। ऑप्शन 3, घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब का प्रथम बार प्रयोग अलाई दरवाजे के निर्माण में किया गया, ये भी सही है। दोहरी मेहराब कही जाने वाली वास्तु शिल्पीय युक्ति का प्रयोग सल्तनत काल में निर्मित किसी भी भवन में नहीं किया गया, ये भी कथन सही नहीं है। तो जो सही नहीं है वो है ऑप्शन बी। ऑप्शन 2 और 4 जो है वो सही नहीं है। अगला क्वेश्चन है, 1236 से 1296 तक कितने सुल्तानों ने शासन किया? 5 सुल्तान, 7 सुल्तान, 10 सुल्तान, 12 सुल्तान। तो 1236 से 1296 तक जो है वो 10 सुल्तानों ने शासन किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन ए, दिल्ली सल्तनत में हस्तशिल्प उत्पादन में दासों के श्रम का उपयोग काफ़ी महत्वपूर्ण था, ये सही कथन है। अकुशल घरेलू कार्य के लिए भी दासों को काम में लिया जाता था, ये भी सही है। सुल्तान फिरोज तुगलक के दासों में 12,000 शिल्पकार भी थे, ये कथन भी सही है। सल्तनतकालीन भवनों जिनमें मस्जिद और मकबरे भी थे के निर्माण के लिए अप्रवासी मुसलमान राजगीरों को काम पर लगाया गया, ये जो कथन है वो सही नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सल्तनतकालीन भारत में किन फसलों की खेती नहीं की जाती थी? तो इसमें जो ऑप्शन है हमारे आलू, जौ, तिल, मक्का। तो इसमें जो नहीं की जाती थी वो आलू की नहीं की जाती थी और मक्का की नहीं की जाती थी। इसके अलावा जौ और तिल की खेती जो है वो सल्तनतकालीन भारत में की जाती थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिल्ली सल्तनत के शासक दिए गए हैं व सूची 2 में उनके कार्य अथवा घटना दी गई है। तो जलालुद्दीन खिलजी जो संबंधित है वो है सीदी मोल्ला का वध, जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा करवाया गया था। अलाउद्दीन खिलजी जो है वह मालवा एवं गुजरात की विजय, गियासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय और फिरोज शाह तुगलक सार्वजनिक निर्माण। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश के संस्थापक खिजर खान के 3 उत्तराधिकारियों के नाम निम्नलिखित हैं। मुबारक शाह, अलाउद्दीन, आलम शाह, मोहम्मद शाह। तो निम्न क्रमांकों में से कौन सा क्रमांक सही काल क्रम के अनुसार है? तो सही जो इनका कालक्रम है वो उसमें सबसे पहले मुबारक शाह, उसके बाद मोहम्मद शाह और फिर अलाउद्दीन आलम शाह। मोहम्मद शाह दूसरे नंबर पे और तीसरे नंबर पे अलाउद्दीन आलम शाह। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही क्रम है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में सूफी शब्दावली दी गई है, सूची 2 में उनके अर्थ। तो फुतूह का जो अर्थ है वो है ऐच्छिक दान, समा का अर्थ है सूफी संगीत समागम, बरकत सूफी द्वारा अर्जित आध्यात्मिक शोभा और मलफूज सूफी संतों के मध्य वार्तालाप। तो ऑप्शन बी जो है वो इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 16वीं शताब्दी के विजयनगर शासन की राजकीय अर्थनीति को सामंतवादी कहा है? एन करासीमा, बर्टन स्टाइन, के वी रमेश, एन वेंकट रमनैया। तो ये कथन जो है वो है एन करासीमा का, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन 1, गुरु नानक सभी प्रमुख समकालीन धार्मिक विश्वासों एवं अनुष्ठानों चाहे वह हिंदू या मुस्लिम थे में रुचि रखते थे, सही कथन है। गुरु नानक जैन मुनियों के प्रति उदार थे, ये कथन जो है वो सही नहीं है। उनके विचार में धर्म ग्रंथों का पारंपरिक पठन समय का दुरुपयोग है, सही कथन है।
अपने जीवन काल के अंतिम 15 वर्ष गुरु नानक ने कीरतपुर में व्यतीत किए थे। ये भी जो है वो सही नहीं है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही नहीं है? नीचे दिए गए कूट से अपने उत्तर का चयन कीजिए। इसमें जो सही नहीं है वो है ऑप्शन डी। ऑप्शन 2 और 4 जो है वो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अपने पिता एवं जो सूर शासकों के समान हुमायूं भी अपने से उच्चतर किसी राजनीतिक सत्ता को मान्यता देने का इच्छुक नहीं था। बिल्कुल सही कथन है। उसने स्वयं खलीफा की उपाधि धारण कर ली थी। ये कथन जो है वो सही नहीं है। तो उपरोक्त दो वक्तव्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन सी। ए सही है किंतु आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, यह किसका कथन है कि एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है? अमीर खुसरो, इसामी, बदायूनी, शेख अहमद, सरहिंदी। तो ये जो कथन है वो है बदायूनी का। बदायूनी के अनुसार एक स्त्री के लिए सबसे उत्तम स्थान पर्दा या कब्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मालवा पर मुगल आक्रमण को यह कहकर उचित ठहराया कि बाज बहादुर ने अपने आप को अनैतिक एवं कुत्सित कार्यों में लिप्त कर रखा था? निजामुद्दीन अहमद, अब्दुल कादिर बदायूनी, आरिफ कंदारी, अबुल फजल। तो ये जो कथन है वो निजामुद्दीन अहमद का है। ऑप्शन ए। बाज बहादुर जो कि मालवा का शासक था, वह संगीत और कला का प्रेमी था और 1561 ईस्वी में अकबर के सेनानायक आदम खान ने मालवा को विजित किया था। बाज बहादुर की रानी रूपमती ने जहर खाकर अपने अस्तित्व की रक्षा की और बाज बहादुर और रूपमती की जो समाधि वो है उज्जैन में बनी हुई है। निजामुद्दीन अहमद जो कि अकबर का दरबारी साहित्यकार था और उसने तबकात-ए अकबरी नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिसमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। सही कथन है। वह अन्य कलाओं में रुचि नहीं रखता था। यह कथन जो है वो सही नहीं है। उपर्युक्त में से उपर्युक्त कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं उनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा तर्क आर है। अभिकथन ए, यूरोपीय व्यापारी कंपनियों के भारत आगमन से 17वीं शताब्दी में भारत के निर्यात व्यापार पर विपरीत प्रभाव पड़ा। तो ये जो कथन है वो सही नहीं है, गलत है। तर्क आर, 17वीं शताब्दी में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के कारण बड़ी मात्रा में चांदी लाई गई। ये कथन सही है। तो उपरोक्त दोनों कथनों के प्रसंग में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे लिखे कूट में सही उत्तर का चयन करें। तो इसमें जो सही है वो है ऑप्शन डी। ए गलत है लेकिन आर सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिकारी का मुगल साम्राज्य के नगरीय प्रशासन से संबंध नहीं था? नाजिम, काजी, मीर ए अदल, कोतवाल। तो नाजिम जो है वो नगर प्रशासन से संबंध नहीं था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाजिम जो तो होता था वो मुगल काल में प्रांतीय सूबेदार को कहा जाता था और वह प्रांत का सर्वोच्च सैनिक और असैनिक अधिकारी होता था। काजी, मीर ए अदल, कोतवाल ये सब जो है वो नगरीय प्रशासन से संबंधित अधिकारी होते थे और नगर के शासन का जो प्रधान होता था वो कोतवाल होता था। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। आगे के क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।